अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों को पता है हम लोग असाइनमेंट कर रहे थे कि बुक से, और लास्ट क्लास के अंदर मैंने आपको 7 तक करवा दिए थे जिसमें अल्कोहल और ईथर्स को हमने देखा था। आज भी उसी का आगे कंटिन्यूटी में और सब ये मिक्सअप हुआ है, लेकिन जो असाइनमेंट है उसके अंदर तरतीब से है। मिसाल के तौर पे शुरू में सारे अल्कोहल आ गए, फिर दोबारा से ईथर्स आ गए, और आज भी उसी की कंटिन्यूटी में लिखे हुए हैं सारे। लेकिन फाइनल पेपर में ये इस तरतीब से नहीं आते कि पहले अल्कोहल का होगा, फिर ईथर का होगा, फिर एल्डिहाइड, फिर कीटोन, फिर ईस्टर, बल्कि फाइनल पेपर में ये मिक्सचर आता है। लेकिन अभी भी आप लोगों के लिए प्रैक्टिस करने के लिए बेहतरीन है कि एक अनसीन को सीन करना कि कौन सी फैमिली से है ये। तो सबसे पहले वाला जो लिखा हुआ है नंबर 8 पे, अगर इसको देखा जाए तो कौन सी फैमिली से ताल्लुक़ रखता है। और हाँ, क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बताऊँ, आपके स्टूडेंट्स में से एक स्टूडेंट ऐसा भी है जिसने पूरा चार्ट बना के लाके मुझसे चेक करवाया है कि सही ये चार्ट देखेंगे ऐसे ही बनेगा, और उसके आयुपाइन नेम बेहतरीन हो गए। लेकिन आप लोग घर पे बैठना अच्छी बात है, लेकिन अकॉर्डिंग SOPs के सामने रखते हुए अगर कोई अब तो खैर सिर्फ अगले शायद 24 तारीख तक हम यहाँ पे हैं, उसके बाद फिर आपकी छुट्टियाँ भी शुरू हो जाएंगी। तो अगर कोई स्टूडेंट्स अपना चार्ट लाके दिखाना चाहे कि सही मैंने चार्ट बनाया है, मुझे यहाँ पे कन्फ्यूजन हो रही है, तो वो आ सकता है, हमसे डिस्कस कर सकता था इसके आगे क्या होगा। SOPs को सामने रखते हुए, SOPs के ऊपर अमल करते हुए आप लोग यहाँ पे एक आध स्टूडेंट्स आके हमसे मालूमात कर सकता है। फिलहाल अब हमारे सामने एक ये IUPAC से लिखा हुआ है और इसका नेम देना कि कौन सी फैमिली से कहाँ से ताल्लुक़ रखता है, इसका नाम क्या होगा। तो सबसे पहले नेम देने से पहले हमें फंक्शनल ग्रुप को देखना होता है। फंक्शनल ग्रुप दरमियान में O लिखा हुआ है, दरमियान में क्या लिखा हुआ है, O। इस तरफ भी R ग्रुप की चेन है और इस तरफ भी R की चेन है। तो ये इसको देखते साथ ही पता चल रहा है कि ये कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है, ईथर से। कौन सी फैमिली से बिलोंग है इसका, ईथर, क्योंकि ईथर रिप्रेजेंटेशन होती है व्हेन O इज द मिड ऑफ द 2 कार्बन चेन, दैट्स व्हाई इट बिलोंग्स टू द ईथर फैमिली। एक बात यहाँ पे हो गई हमारी खत्म। अगर ये ईथर है तो ईथर में जिसने टेबल बनाया हुआ होगा उसने फौरन टेबल खोला प्रैक्टिस के लिए। उसने ईथर में क्या आता है, ऑक्सी आता है। अल्केन के साथ क्या लगाना पड़ता है, ऑक्सी ग्रुप लगाना पड़ता है। ये मैंने लास्ट क्लास में भी समझा दी थी बात, लिहाजा अभी मैं इसका सिर्फ डायरेक्ट नाम लिख रहा हूं। सबसे पहले क्या करेंगे, इस चेन को ओपन करेंगे। तो इस C के ऊपर 3 दफा CH3 लगा हुआ है, CH3 CH3 CH3। इस C को, इसके दरमियान में ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के बराबर में पूरा ये लिखा हुआ है CH2 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 और CH3। इसकी नेमिंग करनी है। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि ब्रांच कहां से करीब है। तो ब्रांच कहां से करीब है, 1 2, यहां पे दूसरे पे आ रही है ब्रांच, सही है। तो हमने क्या, और दूसरे पे 2 ब्रांचेस है, एक तरफ मिथाइल और दूसरी तरफ ऑक्सी ग्रुप लगा हुआ है। तो मैंने नंबरिंग शुरू करी यहां से 1 2 3। तो इसका नेम क्या हो जाएगा, दिस इज, ये क्या हो गई आपकी लॉन्ग चेन, मैंने सपोज कर ली क्योंकि 2 पे 2 तरफ ब्रांच लगी। इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल, और एक तो ये ब्रांच लगी भी नजर आ रही है और दूसरी ब्रांच यहां से लेके पूरी ये ब्रांच हमने ले ली। तो हमें ये पता है कि जो ब्रांच ऑक्सीजन के साथ होती है उसके आगे ऑक्सी आ जाता है। 1 2 3 4 4 कार्बन को क्या कहते हैं, ब्यूटा ऑक्सी, सही है। 2 मिथाइल, और कौन सी पोजीशन पे O लगा, ऑक्सी का लगा 2 ऑक्सी, 2 मिथाइल 2 ब्यूट ऑक्सी, ब्यूट ऑक्सी होगा, यहां पे ए नहीं आएगा, सही है। 2 ब्यूट ऑक्सी, और लॉन्ग चेन का नाम आखिरी में आता है, जो पेरेंट चेन होती है, प्रोपेन। अच्छा, अब स्टूडेंट सवाल एक आता है, हमने अल्कीन फैमिली जब पढ़ रहे थे तो उस वक्त हमने ये देखा था कि अगर ब्रांच में अल्फाबेटिकल ऑर्डर हो तो उसके मुताबिक लिखते हैं। तो यहाँ पे B है और यहाँ पे क्या है, M है। तो पहले कौन सी ब्रांच होनी चाहिए, B। तो ये वाला IUPAC इस अंदाज में गलत है कि पहले क्या रहना चाहिए था, 2 ब्यूटॉक्सी 2 मिथाइल
प्रोपेन। देखो बेटा ये है छोटी सी बात, लेकिन कहां से आई ये उठ के बात, बिल्कुल अल्केन के, जब चैप्टर नंबर 6 पे थे हम, तो जिसकी आयुपेक नेम उसी के स्ट्रांग हो सकते हैं जिसका चैप्टर नंबर 6 के आयुपेक नेम स्ट्रांग हो। सही है भाई, एक बात तो ये आ गई सामने। अब हम आ जाते हैं दूसरी बात पे। अच्छा भाई, इसमें बात समझनी है, यहां पे फैमिली चेंज हो रही है। अब मुझे इस फैमिली को आइडेंटिफाई करना है, ये कौन सी फैमिली है। इससे ज्यादा आसान ये वाला है, इसके अंदर फैमिली देखते हैं पहले। तो भाई फैमिली में पता ये चला OH, यहां पे कुछ फैमिली अलग हो रही है। एल्डिहाइड और एल्डिहाइड और अल्कोहल ये बड़े करीब करीब होते हैं। अब मैं इसके मुताबिक एक यहां पे दूसरा भी लिख रहा हूं, CH3 CH2 CH2OH। सही है, एक तरफ मैंने क्या लिखा है OH ग्रुप लगाया और एक तरफ मैंने क्या लगाया है HO लगाया हुआ है। इसके अंदर मुझे एक कंफ्यूजन शायद मैंने उतारने में गलती कर दी, नंबर 10 देखा बेटा, यहां पे ये 2 नहीं है, सॉरी ये चीज गलत उतरी हुई थी, मैंने अब इसको सही कर दिया। ये CH के आगे क्या था, CH के आगे लिखा हुआ है नंबर 10 पे CHO ये लिखा हुआ है। अब स्टूडेंट्स कंफ्यूज इस जगह पे होते हैं, मैं इसके करीब करीब बनाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये कौन कौन सी फैमिली है। इसके आखिरी में HO लिखा हुआ है, इसके आखिरी में OH लिखा हुआ है। तो भाई ये जो कार्बन की 4 वैलेंसी होती है ना, इसको मद्देनजर रखना है। देखो CH3 ये ऐसे ही आ गया, CH2 ये ऐसे आ गया। इस कार्बन के ऊपर एक तरफ तो H लगा हुआ है, अगर मैं इस कार्बन को मजीद ओपन कर दूं तो C, एक तरफ H लगा हुआ है। ऑक्सीजन कितनी वैलेंसी इसकी बाकी रह गई बताओ, कितनी वैलेंसी बाकी रह गई इसकी बताओ भाई, 2 बाकी रह गई। तो 2 कहां से आएंगी, यहां पे डबल बॉन्ड O। अगर मैं इसको देखूं बेटा गौर से देखूं, अल्कोहल में क्या फर्क होता है, CH3 CH2 C, 2 तरफ H आ गया, 1 2 3, कितनी वैलेंसी बाकी रह गई, ओनली 1। दैट्स व्हाई इट इज ओनली अटैच्ड विद OH ग्रुप। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि इस कार्बन की 4 वैलेंसी पूरी नहीं हो रही थी, इसलिए क्या आ गया, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ लगा। और इसके अंदर पहले से कार्बन, ये कार्बन है CH2, ये वाले कार्बन के ऊपर इस वाले कार्बन को मैंने ओपन किया है, तो एक कार्बन के ऊपर 2 हाइड्रोजन आ गए और एक तरफ क्या आ गया, अल्कोहल ग्रुप आ गया। तो अल्कोहल में और एल्डिहाइड में फर्क यहां पे मैंने आपको बताने की कोशिश की है। सही है, और अल्कोहल के मैं आयुपेक नेम्स करवा चुका हूं, लिहाजा मैं दोबारा से किस पे आ गया, एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड क्या कहता है, एल्डिहाइड ये कहता है व्हेन कार्बोनाइल ग्रुप के एक तरफ R की चेन हो और दूसरी तरफ सिर्फ H हो, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एल्डिहाइड। और एल्डिहाइड में, अल्केन में E को हटा के, E को रिप्लेस करके किस चीज के इजाफा हो जाता है भाई, Al का, किसके इजाफा हो जाता है, Al का इजाफा हो जाता है। अब इसका नाम बता दो भाई, बड़ा आसान है इसका नाम, कितने कार्बन है, नंबर स्टार्ट्स वेयर द कार्बोनाइल ग्रुप इज नियरेस्ट। नंबर कहां से स्टार्ट करेंगे, जहां पे कार्बोनाइल ग्रुप करीब हो। तो कार्बोनाइल ग्रुप यहां से करीब है 1 2 3, तो 3 कार्बन को क्या कहते हैं, प्रोपेन। प्रोपेन, लेकिन कौन सी फैमिली है, एल्डिहाइड फैमिली है। तो इस E को हटा के क्या लगा देंगे, प्रोपेनल। अब इधर अगर आप Al कौन सी पोजीशन पे, 1। अगर मैं चाहूं तो 1 लिख दूं, 1 प्रोपेनल, और अगर मैं चाहूं तो इसको ना भी लिखूं जब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सही है, अब देख लेते भाई इसके अंदर, इसको सॉल्व करना आसान हो गया आप लोगों के लिए। कौन सी फैमिली है, आखिर में क्या लिखा हुआ है, CHO। CHO हमेशा याद रखो, जब CHO होगा तो ये मैं शॉर्टकट बता रहा हूं मैं आपको, जब आखिरी में CHO होगा, OH नहीं,
CHO, सिर्फ ओनली CHO। देखो क्या लिखा हुआ है, CHO 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 CHO। और अगर अल्कोहल होते तो क्या होता, OH होता, और किस फॉर्म में होता, C, सही है, CH2OH होता। क्या होता भाई, CH2OH। क्या होता भाई, CH2OH, सही। और इस तरफ क्या होती है, कार्बन की चेन होती है। ये थोड़ा सा इसमें फर्क है, मैं ऐसे समझा दिया। CH2OH होता है तो अल्कोहल होता है, और अगर आखिर में CHO आ रहा तो इट इज एंड ये शॉर्ट की है, जब आप प्रैक्टिस करेंगे जब आपको याद होगी। तो भाई इसको भी ओपन करके देख लेते हैं कि वाकई ये कौन सी फैमिली से ताल्लुक रखता है। CH3 CH CH3 CH C2H5 CH2 C डबल बाउंड O और H। कौन सी फैमिली से ताल्लुक रखता है भाई, एल्डिहाइड, बिकॉज ये पूरे की पूरी R है, कार्बन की चेन को कहते हैं R ग्रुप, और इस तरफ कैसे फैश, मतलब इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, R C डबल बाउंड O H। दिस इज कॉल्ड एल्डिहाइड। द नंबर स्टार्ट्स वेयर द कार्बोनाइल ग्रुप इज नियरेस्ट, दैट्स 1 2 3 4 5। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड, फर्स्ट यू राइट द ब्रांच नेम। There are two branches here is present. Number one, methyl, and the second one is ethyl. When methyl and ethyl both are present, you must see the starting alphabets. If methyl is started from M and ethyl is started from E, that's why first in alphabetical order, which one comes first? कौन सा पहले आता है, E या M? E। तो you must be put 3 ethyl and 4 methyl, 3 ethyl 4 methyl और लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन एटम पेंटेन, तो क्या हो जाएगा, PENTANE, पेंटेन। बट इट बिलोंग्स टू द एल्डिहाइड फैमिली, दैट्स व्हाई इन पेरेंट चेन द E इज रिप्लेस्ड बाय AL. This your AL is the representation of aldehyde group. अब 1 लिखने की जरूरत नहीं है यार, बच्चों की तरह समझ करने, 3 ethyl 4 methyl पेंटेनल, सही है भाई। नाउ इसका नेम तो आप लोग खुद भी लिख सकते हो, लेकिन मैं लिखवा देता हूँ। एक स्टूडेंट है, बड़ी तवज्जो से सुनता है मेरी बात, और माशाल्लाह बहुत पढ़ने में अच्छा भी है, बायोलॉजी ग्रुप का है, फरहान और बलाश के अलावा है, और भी हमारे शेख साहब हैं, वो पता नहीं कहाँ गायब है बेचारे, और भी कई बच्चे थे, गधे के सर से सिंह जैसा गायब हो गया, वैसे बच्चे भी। भाई अपने मुश्किलात पूछने के लिए यहाँ पे आ जाओ। एक दफ़ा IUPAC ख़त्म हो गई ना, तो मैं और आप बिल्कुल अलग अलग पेज पे होंगे। फिर मैं 5 ईयर भी सॉल्व करवा दूंगा, और आप लोग आओगे नहीं, तो मैं अलग दुनिया में चले जाऊँगा, आप लोग अलग दुनिया में चल रहे होंगे। अच्छा भाई, एल्डिहाइड यहाँ पे अब बिल्कुल बच्चों की तरीके से करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट नंबर CHO बिलोंग्स टू एल्डिहाइड फैमिली 1 2 3। 2 पे ब्रोमो लगा हुआ है, 2 पे मिथाइल लगा हुआ है, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल, एंड व्हाट इज द लॉन्गेस्ट चेन इज प्रोपेन, तो प्रोपेनल। बी पहले आएगा, एम पहले आएगा, बी तो मैंने बी पहले लिख दिया। इट इज ऑल्सो बिलोंग्स टू द एल्डिहाइड फैमिली, CHO इज द रिप्रेजेंटेशन, दैट्स व्हाई द नंबरिंग स्टार्ट वेयर द एल्डिहाइड ग्रुप इज नियरेस्ट, तो 1 2 3 4, 3 मिथाइल ब्यूटानल, नाउ सही भाई, यहां तक की बात समझ में आ गई। ये एक हमारी एल्डिहाइड की चेन खत्म हो गई। अब फौरन बाद में इस क्लास के बाद कीटोन की चेन को स्टार्ट करूंगा इंशाल्लाह, सही है, अब उस पर डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।